नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सनातन के ऊपर। मैंने इसके पहले जो एपिसोड डाला है, जो एक भाग डाला है, उसमें मैंने कहा था हम लोग बात कर रहे थे सदगुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर, सदगुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर। और उसमें मैं कहानी बताने वाला था मेरे जन्म के ऊपर। मेरे जन्म, जब मेरा जन्म हुआ था उसके ऊपर, उस टाइम जो सदगुरु ने लीला की थी, जिसे हम लोग चमत्कार कहते हैं, और उस चमत्कार के वजह से मेरी जान बची है और मैं आज जिंदा आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो भी उस टाइम उस वक्त में जो घटित हुआ वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मगर उसके पहले एक बात समझनी जरूरी है। सदगुरु की मैंने बात कही आपको, जिन्होंने षड विकार के ऊपर जय पाया है, वही सदगुरु। संत, जो भी संत होता है, संत यानी शांत, ऐसी जो व्यक्ति होती है उसे हम लोग संत कहते हैं। देखिए, पानी जब एक शांत होता है, शांत अपने हमें दिखाई देता है। पानी, कहाँ का पानी शांत दिखाई देता है? नदी में आप जाओगे तो, नदी देखने जाओगे तो कई जगह पे आपको पानी बहता हुआ ऐसा दिखेगा, मगर ऐसे कई जगह पे पानी शांत दिखेगा। एक ही नदी के पात्र में पानी बहता हुआ भी दिखेगा, उसका आवाज भी आएगा, और कहीं पे वो पात्र आगे बढ़ते जाएगा, कहीं पे आप वो शांत भी दिखाई देगा। शांत कब होता है पानी? जब वहाँ पे गहराई हो। पानी शांत कब होता है? जहाँ पे गहराई हो। और उथल जो पानी होता है, पानी जहाँ पे कम होता है, उसका आवाज आता है, इसलिए हमारे मराठी में कहावत है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। ऐसे कहावत है मराठी में, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। जिसके विचार उथल होती है, जिसके विचार सोच उथल होती है, वो ज़्यादा बात करता है। वो ऐसी बातें करेगा, झूठी बात करेगा, दूसरों को फंसाने की बात करेगा, दूसरे को लुट के खाने की बात करेगा, वो उथल है। मगर जब गहरा पानी होता है, शांत होता है, वो सोच समझ के बात करेगा। गहरा है, गहराई है उसमें, उस व्यक्ति में, उस इंसान में गहराई है, क्योंकि उसने अपने जीवन का रहस्य जान लिया है। ये मानव जो जीवन उसने प्राप्त किया है, उसका रहस्य उसने जान लिया है। जब खुद को जानता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अध्यात्म का अर्थ ही वही है। अध्याय यानी प्रथम, आत्मनः यानी प्रथम अपने आत्मा की पहचान। हम लोग हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये पैदाइश हमारी क्यों हुई है, हम लोग इंसान क्यों बन के आए हैं, इंसान होने के बाद हमें क्या कर्म करने हैं, ये इंसान का जन्म जो हमें मिला है। इसलिए साईं बाबा के एक प्रार्थना भी, बरा लाभला जन्म हा मानवाचा, नरा सार्थका साधुनी भूत साचा। साईं बाबा के एक प्रार्थना में, एक आरती में, एक क्या है, बरा लाभला जन्म हा मानवाचा, नरा सार्थका साधुनी भूत साचा, यानी अच्छा हुआ जन्म, ये लाभा मिला है मुझे इंसान का, मगर उसको नर यानी इंसान के स्वरूप में उसको, मेरे को उस जीवन को सफल करना है, ना कि वो जानवरों के जैसे, जो कुत्ते बिल्ली जो अपना जीवन व्यापन करते, वैसा नहीं, नर के जैसे, इंसान के जैसे। देखिए, साईं बाबा के आरती में ये वाक्य है। अभी साईं बाबा के 11 वचन भी है, साईं बाबा के 11 वचन भी है। वो 11 वचन मैं दोहराता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। शिर्डी से ज्याचे लागतील पाय, टळतील अपाय सर्व त्याचे, माझ्या समाधीची पायरी चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्याचे। जरी हे शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तांसाठी, नवसास माझी पावेल समाधी,
धरा दृढबुद्धी माझ्या ठाई. नित्य मी जिवंत जाणा हेची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे. शरण मज आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी. जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे, तैसा तैसा पावे मीही त्यासी. तुमचा मी भार वाहिन सर्वथा, नवे हे अन्यथा वचन माझे. जाणा येते आहे सहाय्य सर्वांस, मागे जे जे त्यास तेथे लाभे. माझा जो झाला काया वाचा मनी, तयाचा ऋणी मी सर्व काळ. साई म्हणे तोची तोची झाला धन्य, झाला जो अनन्य माझ्या पायी. इसका हिंदी में अनुवाद मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, हिंदी में अनुवाद आप जाके देख सकते हो। दोस्तों ये वचन है, वो साईं बाबा ने, सदगुरु ने, समर्थ ने हमें वचन दिए हुए। हम लोग वचन कब देते हैं कि हम लोग दूसरे को भरोसा दिलवाते कि मेरा वचन है, मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरे लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा। हम लोग जब वचन देते तो उसके लिए हम लोग भरोसा देते और उस भरोसे के ऊपर, वो वचन के ऊपर, वो भरोसे के ऊपर हम लोग जीते। यही भरोसा, यही विश्वास हमें सदगुरु ने दिया हुआ है। तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आज के तारीख में कितने संत है मैं बता नहीं सकता हूँ, वाकई में संत है क्या नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव लिया ही नहीं। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे आज तक मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जब ज़रूरत पड़ी थी वो भी मैं बताऊंगा, जब मैं बौखला गया था, मैं भटक गया था और उधर उधर भाग रहा था, तभी के भी अनुभव मैं बताऊंगा, तभी के भी अनुभव मैं आपके सामने रखूंगा। मगर आज के तारीख में मुझे उसके बाद, जब मैं बीच में भटक गया था, उसके बाद मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साईं बाबा ये मेरे गुरु सदगुरु मेरे साथ है, इसलिए मैंने एक कहावत तैयार की है, मैंने कहावत तैयार की है, साईं राम बोलो और किधर भी चलो। क्या कहावत तैयार की है? साईं राम बोलो और किधर भी कर चलो। वाकई में दोस्तों, वाकई में उसका अनुभव मुझे आया हुआ है। आज तक ऐसे मेरे जीवन में ऐसे घटनाएं घटित हो गई कि वो अचंभित हो सकते हैं कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है, मगर वो हो चुका है। आपको लगेगा कुछ ये मन गढ़ंत कहानियां बता रहा है, नहीं, मगर एक वाकई में घटित हो चुका है। मैंने वो खुद अनुभव किया हुआ है, उसकी अनुभूति मुझे आई हुई है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मेरे जन्म के ऊपर, जब मेरी पैदाइश हुई, जब हुआ उसके बारे में, तब उस टाइम में जो साई लीला घटित हुई थी, जो जिसे आप साई लीला को, जो मैं साई लीला बात कर रहा हूँ उसको आप क्या कहते हो? चमत्कार। मैं बात करूँगा साई लीला, क्योंकि चमत्कार ये लफ्ज़ आने के बाद हम लोग अंधश्रद्धा के तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अंधश्रद्धा के तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ उसके पीछे क्या विज्ञान है वो भी बताऊंगा, वो भी विज्ञान है। इसलिए मैंने क्या किया, सनातन है विज्ञान के ऊपर, खगोल शास्त्र के ऊपर और ज्योग्राफी के ऊपर, भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर आधारित है। कुछ ऐसा कहाँ से गिरा हुआ नहीं है, कुछ अलग नहीं है, इस दुनिया से कुछ अलग नहीं है, इसलिए हम लोग उसे चमत्कार नहीं कहेंगे। ये लीला है, ये वाकई में है, संचालित होता है, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती है दोस्तों, एनर्जी दिखाई नहीं देती। अभी इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे तो एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती है, मगर वो एनर्जी है। जब हमें शॉक लगता है, करंट लगता है, उसका धक्का लगता है, हमें महसूस होती है हाँ एनर्जी है, एनर्जी है वहाँ पे। देखिए बर्तन हम लोग उठाते हैं, हम लोग फिर कपड़े का सहारा लेते हैं बर्तन उठाने के लिए, क्योंकि एनर्जी है। हम लोग गलती से उस बर्तन को, गरम जो चूल्हे पे रखे हुआ है बर्तन है, उसको गलती से भी हाथ लगाया तो हमें उसका एहसास होता है, उसका एहसास होता है। जब हमें वो उसकी दाह लगती है तब हमें एहसास होता है, अरे वहाँ पे
ये गर्म है, यानी एनर्जी है मगर दिखाई नहीं देती, वैसी ही एनर्जी है। मगर ये हम लोग सदगुरु कह रहे उनको जन्म से ही वो सिद्धि प्राप्त होती है, जन्म से ही। ऐसे जो संत है जो जन्म से ही सिद्धि उनको प्राप्त होती है, मगर ऐसे कई संत हैं वो जन्म होने के बाद वो इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते पे जिसे हम लोग ये कहते हैं, क्या, अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ मैंने बता दिया, अध्ययन है प्रथम, आत्मनाश खुद की पहचान यानी अध्यात्म। तो इस रास्ते पे ये बोली चाली में हम लोग बोलते हैं अध्यात्म, आध्यात्मिक है वो। तो ये रास्ते पे चलने वाला, खुद को पहचानने वाला जब पहचानने के लिए शुरू करता है तो वो योग शक्ति का आधार लेता है, योग शक्ति का। फिर वो अपनी कुंडलिनी जागृत करता है, वो करते वक्त कुंडलिनी जागृत होती है, और वो कुंडलिनी जागृत होने के बाद वो तो उसे भूत भविष्य सब कुछ पता चलता है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अपनी कुंडलिनी में कोई भी जागृत कर सकता है, मगर उसके लिए एकाग्रता की जरूरत है और लगन की जरूरत है, एकाग्रता की और लगन की। मैं कुछ हद तक वो जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, पा चुका हूँ, कुछ हद तक। अभी काफ़ी कुछ समझना है, परखना है, पाना है। उस लेवल तक अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, 7वें लेवल तक, यानी सप्त पायदान है उसके, अभी सप्त पायदान के तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। मगर जब जिस पायदान पे मैं हूँ आज, वहाँ तक मैं समझ चुका हूँ कि ये एनर्जी है, ये हम लोग एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ पे है, इस ब्रह्मांड में है, जिसे हम लोग पंचमहाभूत कहते हैं, जिसे हम लोग पंचमहाभूत कहते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, यही है ईश्वरी रूप। और यही ऊर्जा जो है वो हमारे साथ होती है। फिर हमें उसे नाम देती है, हम लोग उसे नाम देते हैं, उसको नामकरण कहते हैं। मैंने नाम दिया है साईं बाबा, मैंने नाम दिया है साईं बाबा, एक अंश है वो, उसी ऊर्जा का एक अंश है। अभी वो इस ऊर्जा में एक रूप हो चुकी है, मगर वो ऊर्जा आज भी जागृत है और वो हमारे साथ होती है, और उसकी अनुभूति हमें आती है जब वक्त आता है, जब एक बुरा वक्त, कोई हमारा नुकसान करने वाला है, कोई हमें तकलीफ देने वाला है, तब ये वो हमें याद समझ में आती है कि यस है, हाँ है। इस शक्ति के वजह से हम लोग बचे हुए, इस शक्ति के लिए वजह से हम लोग बचे हुए। देखिए अभी हम लोग कहानी भटक रहे, कहानी के तरफ नहीं जा रहे। तो कहानी क्या है, मेरे माँ ने और पिताजी ने मुझे एक कहानी बताई है, यानी सच्चाई बताई, कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्चाई है। जब मैं पैदा हुआ तब मैं 7वें महीने में पैदा हुआ, 7वें महीने में पैदा हुआ। वो उसका वजह क्या है कि मेरी माँ स्टूल पे चढ़ी थी कुछ काम करने के लिए, ऊंचाई पे चढ़ी थी स्टूल पे, और उसके पहले भी वो काफ़ी बार चढ़ी होगी, उतरी होगी, मगर उस वक्त उसको ध्यान में आए नहीं और उसने फटक से वो उतर गई उस स्टूल से, और वो झटका बैठा, और उस झटके के वजह से मेरा जन्म 9वें महीने से बजाय 7वें महीने में हुआ। यानी जिंदा रहने का मैं बचूं ये कोई नहीं बता सकता था। जिंदा रहने की गुंजाइश कम थी। डॉक्टर ने भी यही बताया कि भाई अब इस बच्चे का लोभ छोड़िए, ये जिंदा नहीं बचेगा, ये नहीं बच सकता है। मगर आखिर में माँ और पिता है, उनके प्यार ने, उनकी शक्ति ने, उनकी एनर्जी ने वो छोड़ा नहीं, उन्होंने हट बना के रखा, नहीं इसको मैं बचाऊंगा, हम लोग इसे बचाएंगे, देखेंगे हमारे भाग में है कि नहीं है, मगर हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरे माँ पिता ने पूरा जान लगा के, सब लगा के प्रयास किया, और वो करते वक्त मेरी माँ गणपति भक्ति और मेरे पिता साईं भक्त थे। दोनों ने अपने आराध्यों से
गुजारिश की, प्रार्थना की, और वो जाप शुरू था उनका मुझे बचाने के लिए। जब तक मैं सही सलामत, कितने साल, काफ़ी साल निकल गए मैं सही सलामत बचने के लिए, तब तक मेरे पिता और मेरी माता मेरे लिए भगवान है। उन्होंने मेरे लिए, मेरे खातिर पूरी अपनी जान लगा दी, और उन्होंने वो एनर्जी जो जिसे हम लोग सदगुरु कहते हैं, जिसे हम लोग गणपति कहते हैं, उनसे उन्होंने तालमेल बिठा लिया और मैं बच गया। और आज आपके सामने बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें और ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ। ये सब देन मेरे माँ बाप की, यानी आई बाबा और साईं बाबा और गणपति। ये एनर्जी है, वाकई में है दोस्तों। इसे हम लोग चमत्कार नहीं कहेंगे, हम लोग उसको लीला कहेंगे। यानी जैसे कृष्ण लीला कहते हैं हम लोग, है कृष्ण लीला उन्होंने जो किए बचपन से लेके अपनी जवानी तक, जब तक जितने साल वो थे तब तक जो लीला उन्होंने की वो हमें मालूम है। वैसे ही वो साई लीला है, वो गणपति लीला है, वो गणेश की लीला है, वो हमारे अधिपति है। गणपति अधिपति, गणपति के ऊपर भी बात करेंगे, गणपति क्या है वो भी बात करेंगे। हर एक भगवान के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हर एक ईश्वर को जिनको हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं, अलग अलग नाम दिए हुए, इनके बारे में, हर एक के बारे में बात करेंगे। मगर विज्ञान को पकड़ के, विज्ञान को सामने रख के, ये जो विज्ञान है उनको सामने रख के, खगोल शास्त्र को सामने रख के, इस ज्योग्राफी को सामने रख के, इस पर्यावरण को, सृष्टि को सामने रख के हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। यही ऊर्जा जो मैंने बात की, पंचमहाभूत, यही ऊर्जा है। यही ऊर्जा सद्गुरु में भी है, वही ऊर्जा गणपति में भी है, वही ऊर्जा हम में और आप में भी है, मुझ में भी और आप में भी है। इसलिए हमारा जो शरीर है वो पंचमहाभूतों से बना हुआ है, पंचमहाभूतों से बना हुआ है। ये विज्ञान समझ लीजिए, ये विज्ञान समझ लीजिए। मगर हमें इस ईश्वर की, जिसे हम लोग कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, साईं बोलते हैं, साईं बाबा कहते हैं, स्वामी समर्थ कहते हैं, जो भी हम लोग उनको नाम देते हैं, जिस नज़रिए से हमको उनके पास देखते हैं, उसी नज़रिए से हम लोग को कृपा दृष्टि करते हैं। यानी जैसे आप देखोगे वैसे ही पाओगे। जिस हिसाब से हम लोग उनकी भक्ति करेंगे, भक्ति यानी एक रूप होना, विभक्त यानी अलग होना, इसलिए भक्त होना। और कैसा भक्त होना चाहिए? हनुमान जी जैसा, हनुमान जी जैसा भक्त होना जरूरी है। उनके रोम रोम में राम थे, वैसा ही मीराबाई जैसा भक्ति होनी चाहिए। मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम जगत के स्वामी, मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम जगत के स्वामी हो अंतरयामी, मैं तुमसे क्या मांगू। ये लफ्ज किसके है? मीराबाई के। उनके रोम रोम में श्री कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने विष का प्याला भी मुंह को लगाया और वो बची। ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। इसे हम लोग चमत्कार कहेंगे, चमत्कार बात करते तब हम लोग अंधश्रद्धा की तरफ भी बढ़ जाते, इसलिए हम लोग चमत्कार नहीं कहेंगे। ये कृष्ण लीला है, और वही एनर्जी जो कृष्ण की एनर्जी है, इस ब्रह्मांड नायक की एनर्जी है, और अपनी एनर्जी जब एक रूप हो जाती है तो क्या होगा? क्या होगा? उसको आप चमत्कार कहोगे। एनर्जी बढ़ गई ना। जो एनर्जी मेरी कम हुई थी वो एनर्जी मुझे श्री कृष्ण से मिली, साईं बाबा से मिली, गणपति से मिली। इसलिए भक्ति होनी चाहिए हनुमान जी जैसी, भक्ति होनी चाहिए मीरा जी जैसी, तभी वो आप पा सकते हो। खाली ऊपर ऊपर घंटी बजाने से, ताली पीटने से, भजन कीर्तन करने से
वो प्राप्त नहीं हो सकती। बाद में हम लोग गाली देंगे, अरे भगवान हमारा कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, मेरे ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं, काफ़ी अनुभव है। मैं बातें करने जाऊँ कहते जाओ तो कितने सारे एपिसोड बनेंगे। मैं बताऊंगा मेरे अनुभव, मगर मैं आप चाहता हूँ कि आपके भी अनुभव मैं सुनूं और लोगों तक पहुँचाऊँ आपके भी अनुभव। तो जिनके भी पास अपने अनुभव है आप भेज सकते हो। दोस्तों, अभी बात हमारी भटक जाती है बीच बीच में। तो मेरी पैदाइश हुई 7वें महीने में और मेरे माँ पिताजी ने पूरी जी जान लगा के मुझे बचाया, मगर वो करते वक्त भक्ति सामने थी, भक्ति गणपति की और साईं बाबा की। दोस्तों, और मैं इतना, मेरे माँ पिताजी कहते क्या तू 6 इंच का था, जब तेरा पैदा हुआ तो 6 इंच का था, एक कीड़ो मकोड़ा जैसा रहता है वैसा तू दिखता था। देखिए, क्योंकि मेरी पूरी ये हुई नहीं थी, यानी मेरा जो गर्भ था, माँ के पेट में जो गर्भ पूरा विकसित होना था वो हुआ नहीं था। विकसित पूरा होने के पहले मेरा जन्म हुआ था। देखिए, यानी भक्ति में शक्ति कितनी है, भक्ति में शक्ति कितनी होती है, ये जान के आप समझ के आप भक्ति कीजिए। सिर्फ दिखाने के लिए भक्ति मत कीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए भक्ति मत कीजिए। करोगे तो 100% कीजिए। जो भी काम करोगे, सिर्फ मैं भक्ति की बात नहीं करूँगा, जो भी काम करोगे वो 100% कीजिए, 100% कीजिए। झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को लूट के उसका हिस्से का खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वह बराबर काफ़ी लोग हैं इस दुनिया में। कल ही भी मुझे अनुभव आया हुआ है, वो भी आपको मैं शेयर करूँगा। कल ही मुझे अनुभव आया हुआ है सोसाइटी के एक मीटिंग में, यानी लूटने वाले, खाने वाले, चोर उचक के 100% अपनी जान लगाते, 100% अपनी जान लगाते वो दूसरे का छीनने के लिए, दूसरे का हासिल करने के लिए। वो नहीं करना है आपको। अपने खुद के हिस्से का उसके लिए आप जान लगाइए। आपका जिसके ऊपर अधिकार है उसके लिए आप जान लगाइए, मगर दूसरे का हिस्से का छीनने के लिए मत लगाइए। एक कल का अनुभव है, मैं आपको बांटूंगा, वो आएगा वो वीडियो भी जल्द से, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। दोस्तों, मैंने कहानी आपके सामने रखी है। आगे चल के हम लोग काफ़ी कहानियाँ सुनेंगे, काफ़ी अनुभव सुनेंगे, मेरे भी और औरों के भी। और वो करते हम लोग सनातन जानेंगे। सनातन क्या है? विज्ञान। सनातन क्या है? खगोल शास्त्र। सनातन क्या है? भूगोल, पर्यावरण, सृष्टि, यही सनातन है। इसी बुनियाद पे ये जो मैंने बातें कही है अभी, इसके बुनियाद पे सनातन की इमारत खड़ी है। इसलिए उसे कोई ढा नहीं सकता है, ना गिरा सकता है, ना उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। तो डरने की बात नहीं है, सनातन कोई खत्म नहीं कर सकता। जो डर लगता है ना सनातन खत्म हो जाएगा, सनातनी खत्म हो जाएगी, नहीं दोस्तों, इस दुनिया से सनातन खत्म नहीं होगा। क्योंकि सनातन कब खत्म होगा? विज्ञान खत्म होने के बाद। सनातन कब खत्म होगा? खगोल शास्त्र खत्म होने के बाद। सनातन कब खत्म होगा? ये ज्योग्राफी, ये भूगोल, ये भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये पर्यावरण, सृष्टि खत्म होगी, तभी सनातन खत्म होगा। तो ये चीज़ें खत्म होगी क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए सनातन खत्म नहीं होगा। डरिए मत, डरिए मत। सनातनी वास्तव इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार, मेरी बातें आपको सही लगे तो आप लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आईडी, ईमेल आईडी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है। वहाँ पे आप आपकी कहानी अपलोड कर सकते हो, डाल सकते हो और मुझ तक पहुँचा सकते हो। मुझ तक वो पहुँचेगी तब मैं उसको मेरे
वीडियो में मेरे इस चैनल में सम्मिलित कर सकता हूँ और लोगों को साझा कर सकता हूँ। लोगों तक आप औरों के पास वो कहानी पहुँच सकती है और उनको भी उसका अनुभव वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय सनातन, जय सनातन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।